आज का हमारा टॉपिक है ओशन करंट्स। और ओशन करंट्स में सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है सामने आपके अटलांटिक ओशियन। और आपको मालूम है अटलांटिक ओशन की जब हम बात करते हैं तो इसके ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड की अगर हम बात करेंगे तो इस तरफ तो है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर है साउथ अमेरिका, इधर की तरफ है आपका यूरोप और इधर की तरफ है अफ्रीका। और यूरोप और अफ्रीका के बीच में ये है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, अब हमें बात करनी है यहाँ पर कि इस पूरे के पूरे ये जो लैंड मास है, कॉन्टिनेंट है, इनके बीच में जो ओशियन है उसमें करंट किस तरीके से फ्लो करता है और जो करंट फ्लो करेगा वो ये वार्म होगा या फिर कोल्ड करंट होगा। ठीक है, तो जब हम वार्म या कोल्ड करंट की बात करते हैं तो ये डिसाइड होता है उसकी लोकेशन से। ये जो मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन बनाई है ये रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेटर को, इक्वेटोरियल लाइन को। ठीक है, और आपको मालूम है जब भी हम बात करते हैं कि हमारे सन का जो मूवमेंट होता है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है एट एन एक्सिस, तो उसकी वजह से होता क्या है कि हमारे सन की जो लोकेशन है वो पहले तो इक्वेटर पर होती है, फिर वो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ऊपर की तरफ, फिर इससे नीचे की तरफ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 0 डिग्री लाइन है आपकी, तो 0 डिग्री से ऊपर और नीचे सन आपका मूवमेंट करता है। तो अल्टीमेटली क्योंकि सन का मूवमेंट इस इक्वेटर के अराउंड होता है तो यहाँ इक्वेटर पर जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा रहता है ज्यादा। तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो ओशियन वाटर यहाँ पर होगा वो भी होगा वार्म। तो ओशन के अंदर जो यहाँ पर करंट क्रिएट होगा वो सारे के सारे होंगे आपके वार्म करंट। कैसे करंट होंगे? वार्म करंट। तो वार्म करंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस अटलांटिक ओशन के मिडिल लाइन पर जो आपका करंट क्रिएट होगा वो करंट होगा इक्वेटोरियल करंट। कौन सा करंट होगा? इक्वेटोरियल करंट। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इस साइड से अफ्रीका वाली साइड से साउथ अमेरिका वाली साइड पर ये जाएगा। और जैसे ये इक्वेटोरियल करंट यहाँ इस साइड पर आएगा और इस कॉन्टिनेंट का ये लैंडमास यहाँ पर टकराने की वजह से ये जो करंट है वो दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाएगा, एक जाएगा ऊपर और एक जाएगा नीचे। तो इक्वेटोरियल करंट जो आपके पास है, ये इक्वेटोरियल करंट जो ऊपर की तरफ जाएगा वो तो बनाएगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। कौन सा बनाएगा? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और जो करंट जाएगा नीचे की तरफ वो बनाएगा साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो ऊपर की तरफ जाने वाला वार्म करंट है नॉर्थ इक्वेटोरियल, नीचे की तरफ जाने वाला है साउथ इक्वेटोरियल। तो ये जो आपके पास नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में यहाँ पर कुछ कंट्रीज आपके प्रेजेंट है। ड्यू टू दैट ये जो आपका करंट है वो दो इस तरीके से ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। तो जब ये करंट यहाँ से जाता है तो इस करंट का नाम होता है एंटिलीज। कौन सा करंट होता है? एंटिलीज। एंटिलीज करंट जब यहाँ से इस मेक्सिको वाली साइड पर टकराता है तो यहाँ से करंट बन जाता है फ्लोरिडा करंट। कौन सा बन जाता है? फ्लोरिडा करंट। ये एंटिलीज करंट, फ्लोरिडा करंट अल्टीमेटली जब ऊपर जाते हैं और नॉर्थ अमेरिका की इस फेस पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर इसका नाम होता है गल्फ स्ट्रीम। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन की, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर पहला मेजर करंट है आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और दूसरा है गल्फ स्ट्रीम। ये गल्फ स्ट्रीम बनी होती है दो करंट से, जिसमें पहला है आपका फ्लोरिडा करंट और दूसरा है आपके पास एंटिलीज करंट। ठीक है, अब नेक्स्ट ये गल्फ स्ट्रीम इधर से आया, क्योंकि इक्वेटर से होकर के आया है तो ये है वार्म। कैसा करंट होगा? ये वार्म। लेकिन आपके इसी के साथ साथ क्योंकि हमारे ऊपर की तरफ है पोल्स, ये इक्वेटर है तो इस तरफ है नॉर्थ पोल और इस तरफ है साउथ पोल। ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ होने की वजह से होगा क्या कि ऊपर की तरफ से भी आपके कुछ करंट क्रिएट होंगे और क्योंकि वो पोल की तरफ से आ रहे हैं तो नेचुरली वो होने वाले हैं कोल्ड। कैसे करंट होंगे? वो कोल्ड। तो ऊपर से जो करंट आया वो भी कोल्ड, नीचे की तरफ से जो करंट आया वो भी कोल्ड। क्योंकि नीचे की तरफ से आने वाला एक तो हमारे पास है फॉकलैंड करंट, दूसरा हमारे पास ये मैंने नाम लिखा हुआ यहाँ पे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये जो करंट है, क्योंकि ये भी यहाँ पर ओशन की वजह से ही क्रिएट हुआ, पोल की वजह से क्रिएट हुआ है, तो ये करंट और ये करंट दोनों ही करंट आपकी होंगे कोल्ड करंट। ऐसे ही ऊपर की तरफ से बीच में है ये आपका ग्रीनलैंड, लिख देती हूं मैं यहाँ पे, ये है बीच में ग्रीनलैंड, यहाँ पर है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका और यहाँ पर है आपका यूरोप और ये है आपकी मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, यहाँ पर आपको मालूम होगा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क है जिसको हम बोलते हैं नॉर्वेजियन कंट्रीज। तो यहाँ पर जो करंट उनके पास है वो है नॉर्वेजियन करंट।
अब होगा क्या, देखिए नीचे की तरफ से जो आपका एक गल्फ स्ट्रीम आ रहा था, ये गल्फ स्ट्रीम जैसे ही ऊपर जाएगा तो ऊपर से यहां से मिलेगा लैब्राडोर करंट। अब गल्फ स्ट्रीम है वार्म, लैब्राडोर करंट है कोल्ड, और जब भी आपका वार्म और कोल्ड करंट एक साथ कहीं पर मिलेंगे तो वहां पर कंडीशंस क्रिएट होंगी फॉग की। कैसी कंडीशन क्रिएट होंगी, फॉग। तो जहां भी वार्म और कोल्ड करंट क्रिएट होता है वहां पर फॉगी कंडीशन क्रिएट होती है, और इन फॉगी कंडीशन के अंदर क्योंकि आपके ओशन का टेम्परेचर ना तो बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा है, मॉडरेट टेम्परेचर होने की वजह से फाइटोप्लैंक्टन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं नाम लिख रही हूं यहाँ पर, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फिश का मेन फूड होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट मिल रहे हैं तो दोनों करंट की वजह से फॉगी कंडीशन हुई, फाइटोप्लैंक्टन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हुआ, तो नेचुरली यहाँ पर आपका फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और इस यहाँ पर जो ये फिशिंग ग्राउंड आपको मिलता है इसका नाम है ग्रैंड बैंक्स। क्या नाम है इसका, ग्रैंड बैंक्स। और ओशियन के ऊपर ये जो आपके फाइटोप्लैंक्टन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस पार्ट में यहाँ पर ये होता है वो वाला पार्ट हम बोलते हैं सारगोसा सी। तो आपसे अभी आईएएस का पेपर हुआ था, उसमें पिछले कुछ ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि सारगोसा सी कहाँ पर सिचुएटेड है। तो सारगोसा सी आपकी सिचुएटेड है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। कहाँ पर सिचुएटेड है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। और क्या लोकेशन होगी इसकी, जहां पर आपका वार्म गल्फ स्ट्रीम और कोल्ड लैब्राडोर करंट आपस में मीट करते हैं। अब देखें यहां गल्फ स्ट्रीम और ऊपर से लैब्राडोर करंट यहां पर मीट किया। सिमिलरली ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड की ईस्टर्न साइड से ईस्ट ग्रीनलैंड करंट आता है, क्योंकि ये भी आपका पोल से आ रहा है तो ये भी होगा आपका कोल्ड करंट। तो अगर मैं कोल्ड करंट की बात करूं तो यहां पर हमारे पास जो कोल्ड करंट है वो सबसे पहला है लैब्राडोर, दूसरा है आपके पास ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ठीक, दोनों ही करंट कोल्ड हैं। ये दोनों कोल्ड करंट और ये वार्म करंट जब एक साथ मिलते हैं तो फाइनली इस यूरोप वाले यहाँ इस साइड पर आते हैं, यहाँ पर इसकी हो जाती है ब्रांचेस। ठीक है, इसमें जो एक ब्रांच है वो तो यहाँ नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क की साइड से जाती है जिसका नाम है नॉर्वेजियन करंट। ये होता है आपका वार्म करंट। लेकिन जो करंट आपका नीचे डाउनवर्ड साइड में जाता है उसका नाम है कैनरीज करंट, और ये होता है अगेन कोल्ड करंट। तो यहाँ कोल्ड करंट होने की वजह से और यहाँ पर वार्म करंट होने की वजह से यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो डिफर करती हैं। तो यहाँ के जो पोर्ट्स हैं वो क्योंकि वार्म और कोल्ड करंट एक साथ मीट कर रहा है तो पोर्ट्स के मीट करने की वजह से आपके यहाँ पर पोर्ट्स जो होंगे वो क्लाइमेटिक कंडीशंस उनकी फॉगी टाइप होने की वजह से ये बंद रहेंगे कुछ टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सिर्फ कोल्ड करंट आ रहा है तो यहाँ पर आपके जो पोर्ट्स हैं वो थ्रू आउट द ईयर खुले रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो बंद होंगे लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा अगेन, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से वार्म आया और नीचे से क्या आ रहा है, कोल्ड। तो आपका ये जो गल्फ स्ट्रीम है उसकी तीन ब्रांचेस हो गई। पहली ब्रांच है नॉर्थ अटलांटिक करंट। उस नॉर्थ अटलांटिक करंट में एक ऊपर गई ब्रांच जिसको हम नाम दे रहे हैं नॉर्वेजियन करंट, और एक गई ब्रांच नीचे जिसको हम नाम दे रहे हैं कैनरीज करंट। और फाइनली ये पूरा का पूरा एक साइकिल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक गायर। इसको हम नाम देते हैं क्या, नॉर्थ अटलांटिक गायर। तो यहाँ पर अल्टीमेटली ये जो पूरा साइकिल बना इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक, तो मैं एक बार आपके सामने फिर से नाम बोल रही हूँ। यहाँ सेंटर से गया, यहाँ इक्वेटर के पास से गया इक्वेटोरियल करंट, सामने साउथ अमेरिका साइड से टकराने की वजह से उसके दो ब्रांचेस हुए, एक गया नॉर्थ में और एक गया साउथ में। जो नॉर्थ में गया उसका नाम है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो नॉर्थ अमेरिका के साइड गया उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। ये होता है वार्म करंट। इस वार्म करंट के ऊपर से लैब्राडोर करंट जो कि कोल्ड करंट है, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट जो कि कोल्ड करंट है, इन सब के मिलने की वजह से ये जो सारा का सारा करंट है वो फॉर्म करता है नॉर्थ अटलांटिक करंट। इस नॉर्थ अटलांटिक करंट की एक ब्रांच जाती है ऊपर नॉर्वेजियन करंट जो कि है कोल्ड वार्म करंट, और नीचे एक ब्रांच जाती है जो कि है कैनरीज करंट, और ये है आपका कोल्ड करंट। तो ये पूरा का पूरा जो साइकिल बनता है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक गायर। और जहां पर भी आपका वार्म और कोल्ड करंट मिलेगा वहां पर फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर जो फिशिंग ग्राउंड है फेमस दैट इज ग्रैंड बैंक्स। और फाइटोप्लैंक्टन कंसंट्रेशन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको फिश खाती है वो बहुत बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर जो सी है उसको हम बोलते हैं सारगोसा सी। फॉगी कंडीशन होंगी, जो टाइटैनिक आपका डूबा था वो भी इसी कंडीशंस के अंदर डूबा था।
नेक्स्ट, ये जो नॉर्थ अटलांटिक करंट जैसे ऊपर गया था और ऊपर एक गायर बना, सिमिलरली आपका साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर भी एक गायर बनेगा। नीचे की तरफ अब होगा क्या, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट जो नीचे की तरफ आया, ये इस साउथ अमेरिका के साइड पर जाकर के इसकी ब्रांच कहलाएगी ब्राजील करंट। ये वार्म करंट है क्योंकि इक्वेटर से चल के आ रहा है। नीचे से आपका आता है फॉकलैंड करंट, और जहां पर भी ये दोनों मिलेंगे और नीचे की तरफ से फॉकलैंड के साथ, ये जो बिल्कुल यहाँ इस टिप पर, साउथ अमेरिका के टिप पर जो करंट होता है उसको हम बोलते हैं, स्पेशली नाम है उसका फॉकलैंड करंट, और ब्राजील करंट इसकी मेन ब्रांच है। ये छोटा सा एक इसका करंट है फॉकलैंड करंट, यहाँ पर जो एरिया है उसकी वजह से यहाँ पर बोलते हैं फॉकलैंड आइसलैंड्स है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर है फॉकलैंड आइसलैंड्स, और उनके पास जो ओशन करंट है उसको हम नाम देते हैं फॉकलैंड करंट। तो ब्राजील करंट ऊपर से आता है कोल्ड वार्म करंट, और नीचे से जाता है फॉकलैंड करंट जो कि है कोल्ड करंट। ठीक है, सिमिलरली क्योंकि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी नीचे की साइड से आ रही है तो ये भी होती है आपकी कोल्ड करंट। ठीक, अब आपका ये वार्म करंट और ये कोल्ड करंट मिल करके अल्टीमेटली यहां पर बनाते हैं बेंगुएला करंट। कौन सा बनाते हैं, बेंगुएला। तो अफ्रीका के साइड पर जो आपका करंट जाता है दैट इज बेंगुएला करंट, और ये बेंगुएला करंट फाइनली इससे मिल करके पूरा बनाता है साउथ अटलांटिक गायर। क्या बनाता है, साउथ अटलांटिक गायर। तो अल्टीमेटली ये हमारे सारे के सारे करंट्स हैं जो कि आपकी अटलांटिक ओशन के अंदर फ्लो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि इक्वेटोरियल करंट मैंने अभी कहा इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि सारा का सारा पानी इस तरफ जा रहा है तो अर्थ अपनी लोकेशन से डिसलोकेट ना हो जाए, तो हेंस एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो है यहाँ पर मेंटेन होता है ताकि जितना वॉल्यूम पानी का इधर गया है वो काउंटर बैलेंस हो सके उधर पानी जा करके। तो ऐसा होता है, तो इसकी वजह से इक्वेटोरियल करंट होगा ऐसे, और काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो कि मैंने यहाँ पर नाम लिखा हुआ है काउंटर इक्वेटोरियल करंट होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो यहाँ पर होगा इक्वेटोरियल करंट और बैकवर्ड डायरेक्शन में पूरा साइकिल को कंप्लीट करेगा आपका काउंटर इक्वेटोरियल करंट। इसकी दो ब्रांचेस नॉर्थ और साउथ, ऊपर जाएगी गल्फ स्ट्रीम जिसमें दो पार्ट है फ्लोरिडा और एंटिलीज, ऊपर किसे मिलेंगे लेब्राडोर और ईस्ट ग्रीनलैंड, इधर जाकर के हो जाएगा ये नॉर्थ अटलांटिक करंट, इसकी ऊपर वाली ब्रांच है नॉर्वेजियन, नीचे वाली पार्ट है कैनरीज। ये खत्म यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक गायर, नीचे की तरफ साउथ इक्वेटोरियल करंट में से बना ब्राजील करंट, और नीचे से आके मिले फॉकलैंड और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, हेंस यहां से फाइनली जो करंट गया दैट इज बेंगुएला करंट। कौन सा करंट गया, बेंगुएला। तो ये आपका होता है पूरा साइकिल यहाँ पर अटलांटिक ओशन का कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें हमें पता होने चाहिए कि हमारे पास वार्म करंट कौन से हैं और कोल्ड करंट कौन से हैं। तो जो भी आपके इक्वेटर से चलते हैं दोज आर ऑल वार्म करंट्स, जो भी आपके पोल साइड से आते हैं वो सारे हैं हमारे पास आपके कोल्ड करंट्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पर अटलांटिक ओशन कंप्लीट करी है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम कंप्लीट करेंगे पैसिफिक ओशन, कि पैसिफिक ओशन में जो करंट्स होते हैं वो किस तरीके से डेवलप होते हैं और उनका क्या क्या नाम होता है। ठीक है, थैंक यू।